नमस्कार, मी दिनेश घरडे. मिशन महाराष्ट्र न्यूजमध्ये आपले स्वागत आहे. महाराष्ट्र शासनाने स्वस्त धान्य दुकानदारांना 1 महिन्याच्या आत कमिशन वाढवून न दिल्यास महाराष्ट्रातील 75,000 राशन दुकानदार बेमुदत संप पुकारणार असून शासनाने गणपती व दिवाळीच्या आनंदाचा सीधा जाहीर केला त्यापासून जनतेला वंचित राहावे लागणार असल्याची माहिती महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस राशन दुकानदार सेलचे अध्यक्ष उमाशंकर उर्फ गुड्डू अग्रवाल यांनी दिली. शासनाने स्वस्त धान्य दुकानदारांना कमिशन वाढवून देण्यात यावे या मागणीकरिता संविधान चौक येथे शनिवार 2 सप्टेंबर रोजी महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस राशन दुकानदार सेलतर्फे 1 दिवसीय धरणे आंदोलन करण्यात आले. यावेळी शासनाविरुद्ध जोरदार नारे निदर्शने करण्यात आली. यावेळी स्वस्त धान्य दुकानदार दौलत कुंगवानी यांनी सांगितले की महाराष्ट्र शासनाने सन 2016 पासून राशन दुकानदारांना कमिशन वाढवून दिली नाही. शासन केवळ 150 रुपये कमिशन देते. या 150 रुपयात दुकानाच्या किराया, विजेचे बिल व नोकराचा खर्च निघत नाही. शासनाने 500 रुपये कमिशन देण्यात यावी अशी मागणी दौलत कुंगवानी यांनी केली. या धरणे आंदोलनात अनेक दुकानदार उपस्थित होते. हमारी महाराष्ट्र सरकार से मांग है कि पिछले 2016 से अभी 7 साल हो गए, राज्य सरकार ने राशन दुकानदारों को कमीशन बढ़ाया नहीं और 150 रुपये कमीशन है. ये 150 रुपये कमीशन के अंदर में दुकानदार अपना परिवार नहीं चला सकता. दुकान में जो लड़का रहता है उसका पगार नहीं निकलता, दुकान जो किराए की रहती है उसका भाड़ा नहीं निकलता. इसलिए हमारी राज्य सरकार से मांग है कि राशन दुकानदारों का कमीशन 500 रुपये होना चाहिए करके. मांग पूरी तो क्या करेंगे आप? मांग अगर राज्य सरकार पूरी नहीं करती है तो हम माननीय मुख्यमंत्री, दोनों उप मुख्यमंत्री और संबंधित पुरवठा विभाग के जो मंत्री महोदय हैं उनको हम पत्र देने वाले हैं और उनसे 1 महीने का समय हम उनको देने वाले हैं कि 1 महीने के समय के अंदर में महाराष्ट्र के 75,000 राशन दुकानदारों का कमीशन उन्हें बढ़ाना चाहिए. अगर उन्हें राशन दुकानदारों का कमीशन नहीं बढ़ाया तो 1 महीने के बाद में महाराष्ट्र के 75,000 राशन दुकानदार ये बेमुद्दत हड़ताल पे जाएंगे. और मैं राज्य सरकार से कहना चाहता हूं कि आने वाले समय में अभी गणपति है, नवरात्रा है, दशहरा है, दिवाली है, इसमें राज्य सरकार ने आनंदाचा सीधा घोषित किया है कि 2 आनंदाचा सीधा अपने को महाराष्ट्र की जनता को वितरण करने का है. अगर राज्य सरकार राशन दुकानदारों की मांगनी अगर पूरी नहीं करती तो इससे राज्य की जनता को राशन से वंचित रहना पड़ेगा, आनंदाचा सीधा से वंचित रहना पड़ेगा. इसलिए हमारी राज्य सरकार से मांग है कि राशन दुकानदारों की जो मांगनी है कमीशन बढ़ाने की, राज्य सरकार जल्द से जल्द मंजूर करे. इसमें पूरे विदर्भ स्तरीय राशन दुकानदार है. इसमें नागपुर शहर, वर्धा ग्रामीण और चंद्रपुर, अकोला, भंडारा, गोंदिया, यहाँ से सब दुकानदार अपने राशन दुकानदार भाई लोग आए हुए. कम से कम 800 से 1000 दुकानदार अभी तक यहाँ पे मौजूद है. यहाँ पे धरना प्रदर्शन के अंदर में यही अपन राज्य सरकार को राशन दुकानदार की एकता का परिचय हम धरना प्रदर्शन के माध्यम से हम राज्य सरकार को दिखाना चाहते हैं. अभी कितना कमीशन मिलता है और कितना कमीशन आपको बढ़ा के चाहिए? अभी 150 रुपये कमीशन हमारे को मिलता है. हमने राज्य सरकार से 500 रुपये बोरे की कमीशन की मांग की है. नमस्कार, मैं दौलत कुंगवानी. मेरे राशन की दुकान करीबन मेरे पिताजी के ज़माने से है. 50 साल हो गए राशन की दुकान हो गया हमारे पास. आज जो ये धरना दे रहे हैं, भले कांग्रेस का धरना है लेकिन ये मांग सबकी सामूहिक मांग है. राशन दुकानदार संघों की, राशन दुकानदारों की जो पीड़ा है, जो तकलीफ़ है, उसके विरोध में है. सरकार ने, शासन ने चाहिए कि ये कमीशन जो है 500 रुपये प्रति बैग बढ़ाना चाहिए. मैं तो चाहूँगा कि कोरोना काल में जो राशन दुकानदार ने मेहनत की है, जो सेवाएं दी, जिसके कोरोना काल में माल बांटा, एक शासन को, किसी का भी शासन रहे, बीजेपी का रहे, कांग्रेस का रहे, एक जो उनको हमारी एजेंसी मिली, तो राशन दुकानदारों का जो माध्यम है, जो उनको एजेंसी मिली है ना, उनके थ्रू जो, उनके द्वारा जो सेवा की गई कोरोना काल में, तो वो भी भुलाया नहीं जा सकता और उसकी उपयोगिता सिद्ध हुई है. तो शासन ने राशन दुकानदारों के प्रति सहानुभूतिपूर्वक विचार करके 500 रुपये कमीशन करना चाहिए और मशीन नहीं भी देना चाहिए. और कई ऐसी समस्या हैं जो उस पर समाधान करना चाहिए. ये अभी कितना कमीशन मिलता है? अभी 70 और 80, 150 रुपये कमीशन मिलता है. आज आप सामान्य अगर देखा जाए तो एक दुकानदार के पीछे खर्चा कितना है? दुकान का किराया 10,000 रुपये है. एक आदमी, एक सहायक रखना पड़ता है कांटे के लिए.
उसका 10,000 पकड़ो आप। लाइट का बिल कितनी महंगी हो गई है, इस प्रकार से 25,000 रुपये का तो 25 से 30,000 रुपये का माह का खर्चा रहता है। स्टेशनरी है, फाइलिंग है, जो भी कोई काटा पासिंग करना है आदि जो सी बातें हैं, ये राशन दुकानदार को अपना वहन करनी पड़ती है। तो शासन ने इस बात को ध्यान में रखते हुए कम से कम 500 रुपये कमीशन करना चाहिए, क्योंकि मिनिमम जिसके पास अगर 500 कार्ड है उसका माल कितना होता है, इस हिसाब से आप खरीदने वाले होंगे तो खर्चा भी मुश्किल है निकालना आज के टाइम में। पहले बोलते थे खाली बारदाने के पैसे मिलते हैं, आज के तारीख में खाली बारदाना जो आता है सिर्फ चावल का जूट का आता है, गेहूँ का प्लास्टिक का आता है, इसमें ही 20-50 रुपये टूट जाता है, काटा बराबर नहीं आता है, ठेकेदारों की मनमानी आदि जो भी रहती है, बहुत सी बातें, रात बेरात आना माल, ये सब की सेवाएं जो राशन दुकानदार संघ दे रहा है या राशन दुकानदार दे रहा है तो उसका मूल्यांकन होना चाहिए। कोरोना काल में कितने राशन दुकानदार लोगों की मृत्यु हो गई, ये माल बांटते हुए सार्वजनिक वितरण प्रणाली को उन्होंने पूरा सहयोग दिया। जिन दुकानदारों की मृत्यु हुई उनके वारिसों को कम से कम सरकार द्वारा एक को 50-50 लाख का मुआवजा मिलना चाहिए। मैं यही मांग शासन से करना चाहता हूँ। कमीशन जो है ये पर कार्ड धारक के ऊपर होता है क्या? नहीं, ये पर कार्ड के ऊपर कमीशन नहीं होता है, ये प्रति क्विंटल के हिसाब से कमीशन है। मतलब हमारे द्वारा राशन दुकानदार द्वारा जितनी सेल होती है 1 क्विंटल के पीछे 150 रुपये की कमीशन है। 70 पैसा और 80 पैसा पर केजी के हिसाब से 150 रुपये केजी अपना क्विंटल पे होती है। पर मंथ कितना देखिए, हर बस्ती के हिसाब से दुकानदारों के पास भिन्न भिन्न प्रकार के राशन दुकान अपना कार्ड है। किसी की संख्या 200 है, किसी की 500 है, किसी की 900 है। पर जो 500 कार्ड धारक का जो दुकान है वो आज की तारीख में सिर्फ खर्चा ही निकलता है और कुछ नहीं। ये तो हमारे बाप दादाओं के ज़माने के, हम अपने पिताजी का या ऐसे बहुत से मेरे भाई बंधु है जो वो अपने पिताजी के नाम की राशन दुकान, उनको नाम एक महीने में हाँ। एक महीने में जैसे अनाज बेचते हो, हाँ, सरकारी दुकान से कितना अनाज जाता है? सरकारी अनाज से दुकान शासन द्वारा जो निर्धारित कोटा रहती है वही वितरण करते हैं। किसी की जैसे लोक संख्या रहती है, जितनी लोक संख्या के अपने पास कार्ड रजिस्टर्ड रहेंगे उतनी ही कोटा मिलती है। किसी का 100, किसी का 150, किसी का 50, किसी का 25। इस प्रकार से हर दुकान में समान रूप से कार्ड नहीं है, लोक संख्या बराबर नहीं है। नए नए दुकानों में भी कहीं बढ़ के, पुराने दुकानों में कम है। जो कार्ड कई लोगों के बंद हो गए हैं वो भी चालू नहीं हो रहे। तो इस हिसाब से किसकी कोटा ऐसा फिक्स नहीं है, लोक संख्या के हिसाब से शासन द्वारा दी गई निर्धारित कोटा ही रहती है। आपका शासन है जी, क्या आप तो देवेंद्र फडणवीस जी से और एक मैं पार्टी लेवल पे, पार्टी फोरम पर राशन दुकानदार की समस्याओं का ध्यान अपने वरिष्ठ नेताओं और पार्टी को जरूर दिलाऊंगा, क्योंकि पार्टी बाद में, हम राशन दुकानदार संघ आपस में सभी भाई हैं, कोई इसमें पार्टी विशेष नहीं है। बीजेपी भी अगर है तो कई बीजेपी के भी दुकानदार है, कांग्रेस की भी है, तो इसमें कोई मत नहीं है कि जो हमारी जायज़ मांगे हैं उसकी मांग मैं पार्टी फोरम पे जरूर रखूँगा। दीपावली आएगी, दशहरा आएगा, इस समय में आपको काफी तकलीफों का सामना करना पड़ता है। उसके पहले शीतकालीन अधिवेशन है, क्या मांग करोगे? ऐसा दीपावली या कोई भी सन आए, जब से देवेंद्र जी की सरकार आई है तो एक किट करके, यानी जो कार्ड धारकों के लिए हर सन के लिए यानी 5 किटें शायद साल में निर्णय हुआ है कि हर साल 5 किटें सन में दी जाएंगी। अभी 14 अप्रैल को दी गई, अभी गणपति में दी जाएंगी, दिवाली में दी जाएंगी। तो पहले से अच्छा बेहतर है वितरण। मांग, हमारी मांग है कि जो 150 रुपये कमीशन उसे बढ़ाकर 500 रुपये किया जाए, और जो हमारे दुकानदार बंधु कोरोना काल में जिनकी मृत्यु है उनके परिवार को 50-50 लाख का मुआवजा मिलना चाहिए, और मिनिमम हमारी दुकान पे 1000 कार्ड रहने की व्यवस्था होनी चाहिए।